चैप्टर नंबर 15 बास्केट। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 14 में देखा कि रॉबिन्सन अपने वैली वाले घर को बहुत अच्छे से बनाता है और वहाँ पर वो फेंसिंग लगा देता है और वो भुट्टो की खेती भी करता है, लेकिन उसकी जो पहली फसल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि उसे वो रेनी सीजन के बाद लगाता है और जो बाकी के उसके पास में बचे हुए कॉर्न होते हैं उनको वो रेनी सीजन के पहले लगाता है। तो इसकी वजह से जो कॉर्न होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं। अब उसके पास में उस आइलैंड पर काफ़ी अच्छा एक फार्म बन जाता है। उसके पास में खाने के लिए पर्याप्त खाना होता है, हरियाली होती है, एवरीथिंग जो भी उसे चाहिए था वो सब कुछ होता है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 15 आगे क्या हुआ। लेट्स बिगिन। आई मेक लॉन्गर एंड लॉन्गर ट्रिप्स अराउंड द आइलैंड। अब मैं आइलैंड पर बहुत दूर दूर तक घूमता हूँ। आई नीड अ बास्केट फॉर दीज ट्रिप्स। अब मुझे इस ट्रिप्स के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने साथ में ले जानी होती हैं, तो मुझे एक बास्केट की ज़रूरत है। विद अ बास्केट आई कैन कैरी मोर फूड ड्यूरिंग माई ट्रिप्स। और मेरे पास में अगर बास्केट होगी तो मैं ज़्यादा खाना और खाने पीने का सामान अपने साथ में ले जा सकता हूँ। ये मेरे लिए अच्छा है। आई कैन ऑल्सो कैरी मोर फ्रूट्स फ्रॉम द फ्रूट वैली। और जब मैं फ्रूट वैली अपने घर से वापस आता हूँ तो मैं वहाँ से फ्रूट्स लेकर भी आ सकता हूँ। तो इसके लिए भी मुझे बास्केट की ज़रूरत है। आई कट ब्रांचेस फ्रॉम द ट्री विच आई यूज़ फॉर माई फेंसेस। वहाँ पर जो पेड़ लगे हुए हैं उससे मैं ब्रांचेस को काटता हूँ और जो आइलैंड वाला मेरा घर है उसकी मैं फेंस लगाता हूँ उन्हीं लकड़ी का इस्तेमाल करके। आई यूज़ द ब्रांचेस फॉर द बास्केट। और उन्हीं ब्रांचेस का यूज़ करके मैं बास्केट बनाता हूँ। व्हेन आई फिनिश द बास्केट आई डिसाइड टू मेक अ लॉन्ग ट्रिप अराउंड द आइलैंड। और जब मेरी बास्केट बन के रेडी हो जाती हैं तो फिर मैं लॉन्ग ट्रिप के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ आइलैंड पर। आई गो थ्रू द फ्रूट वैली। आफ्टर द वैली आई फाइंड सम फील्ड्स। अब मैं फ्रूट वैली से होकर के जब आगे बढ़ता हूँ तो मुझे एक मैदान दिखाई देता है। अ लॉट ऑफ ग्रास इज़ ऑन द फील्ड्स आर वेरी फ्लैट। अब जो फील्ड है वो फ्लैट है, हमटी डमटी नहीं है और वहाँ पर काफ़ी सारी घास लगी हुई है। मतलब एक पूरा मेडोज़ का जो सीन होता है वो है। देयर आर अ लॉट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फील्ड। और उस फील्ड में काफ़ी सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। द फ्लावर्स स्मेल सो गुड। और इनकी खुशबू बहुत शानदार है। मैनी इंसेक्ट्स फ्लाई अराउंड दिस फ्लावर्स। और क्योंकि फ्लावर्स हैं तो काफ़ी सारे कीट पतंगे भी वहाँ पर उड़ते रहते हैं। आई सी सम बिग बटरफ्लाइज। मैंने वहाँ पर कुछ बड़ी बटरफ्लाइज देखी। देयर विंग्स आर 10 सेंटीमीटर्स वाइड। और इनके जो विंग्स थे, इनके जो पंख थे वो 10 सेंटीमीटर तक बड़े थे। आई ऑल्सो सी स्मॉल ट्रीज अराउंड दीज फील्ड्स। और छोटे छोटे पेड़ भी वहाँ पर लगे हुए थे। आई फाइंड नट्स ऑन दीज ट्रीज। और ये जो पेड़ थे वो नट्स के पेड़ थे। दीज नट्स आर डिफरेंट फ्रॉम नट्स इन इंग्लैंड। अब जो नट्स इंग्लैंड में मिलते हैं जैसे कि अखरोट, आलमंड्स, बादाम, है ना, तो ये जो सारे इंग्लैंड में मिलते हैं उससे ये थोड़े से अलग हैं। दे हैव डिफरेंट शेप। इनका शेप अलग है। दे आर ऑल्सो मोर स्वीट दैन नट्स इन इंग्लैंड। और इंग्लैंड में जो नट्स मिलते हैं उनसे ज़्यादा स्वादिष्ट हैं और स्वीट भी हैं। आई डिस्कवर सम न्यू एनिमल्स। मुझे यहाँ पर कुछ एनिमल्स मिलते हैं जब मैं आइलैंड के साइड पर वॉक करता हूँ। वाइल्ड कैट लिव हेयर। और यहाँ पर जंगली बिल्ली भी रहती हैं। आई ऑल्सो सी मैनी पैरट्स एंड अदर इंटरेस्टिंग बर्ड्स। और यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे तोते देखने को मिलते हैं और काफ़ी बर्ड्स देखने को मिलती हैं। आई कैच वन पैरट। मैं एक तोता पकड़ लेता हूँ। आई टेक द पैरट विद मी। और मैं उसे अपने साथ ले आता हूँ। हिज बॉडी हैज़ मैनी कलर्स। वो काफ़ी कलरफुल है। आई सी रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, पिंक एंड येलो। ये सारे कलर्स उसके अंदर हैं जो मैंने नोटिस किए। दिस पार्ट ऑफ द आइलैंड इज़ वेरी नाइस। और ये आइलैंड का बहुत अच्छा हिस्सा है। मोर फूड इज़ हेयर। यहाँ पर खाने के लिए बहुत सारा खाना है। आई डोंट वॉन्ट टू मूव हेयर। लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। माई डॉग कैचेस अ यंग गोट ऑन द वे बैक। मेरे पास में जो कुत्ता था वो एक बकरी का शिकार कर लेता है, मतलब उसे पकड़ लेता है। आई सेव द गोट। तो मैं उसे बचाता हूँ। आई टेक द गोट विद मी। और मैं बकरी भी अपने साथ ले आता हूँ। आई वॉन्ट टू कीप गोट्स नाउ आई हैव अनदर चांस। मैं अपने साथ में उस बकरी को रख लेता हूँ और मेरे पास में अब ये दूसरा अच्छा मौका होता है। आई लीव द गोट इन माई वैली हाउस। और मैं उस बकरी को अपने वैली के घर में रख देता हूँ। आई वॉन्ट टू प्रिपेयर सम स्पेस फॉर द गोट इन माई फर्स्ट होम। और जो मेरा पहला घर होता है जो बीच पर होता है उसमें भी मैं बकरी के लिए कुछ जगह छोड़ देता हूँ। आई एम सो टायर्ड फ्रॉम द ट्रिप। और इन ट्रिप से आने के बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाता हूँ। आई रिलैक्स द होल डे।
पूरे दिन में आराम करता हूँ। आई मेक अ केज फॉर द पेरट, और मैं अपने तोते के लिए एक पिंजरा भी बनाता हूँ। आई ब्रिंग होम द गोट, मैं बकरी को घर पर ले आता हूँ। द गोट स्टार्ट्स टू बी काम, और बकरी धीरे 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 कंफर्टेबल होने लगती है, काम होने लगती है। आई मेक अ मैप ऑफ द होल आइलैंड, और मैं उस पूरे आइलैंड जहाँ पर मैं घूम चुका था उसका एक मैप बनाना शुरू करता हूँ। आई पुट दीज न्यू प्लेसेस ऑन द मैप, और ये जो नई नई जगह मैंने एक्सप्लोर की थी उसको मैं मैप पर बनाने लगता हूँ। द टाइम गोज़ वेरी फास्ट, समय बहुत जल्दी निकल जाता है। सून इट इज़ सेप्टेम्बर अगेन, और फिर से सेप्टेम्बर आ जाता है। इट इज़ माई सेकेंड ईयर ऑन द आइलैंड, और ये आइलैंड पर मेरा दूसरा साल होता है। आई एम लेस सैड नाउ, अब मैं जितना उदास पहले था उतना नहीं हूँ। आई एक्सेप्ट माई सिचुएशन, अब मैं अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, जैसी भी स्थिति मेरी होती है। आई एम हैप्पी विद इट। आई हैव मैनी गुड थिंग्स इन माई लाइफ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस आइलैंड पर नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हो सकता हूँ वो मेरे पास में है। माई डेज आर सिमिलर, आई हंट इन द मॉर्निंग, मेरा दिन रूटीन एक ही जैसा होता है, मैं सुबह सुबह शिकार करता हूँ। आई कुक एट नून, दोपहर में मैं खाना बनाता हूँ। आई रिलैक्स इन द आफ्टरनून, आराम करता हूँ। व्हेन द सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई वर्क इन द इवनिंग, और जब दोपहर में गर्मी ज़्यादा होती है तो मैं खाना बनाता हूँ, आराम करता हूँ, और शाम को मैं काम करता हूँ। दिस इज़ माई टिपिकल डे, और ये मेरा टिपिकल डेली रूटीन है। आई ऑल्सो टीच माई पेरेट हाउ टू से हिज नेम, और मैं अपने तोते को नाम सिखा देता हूँ, नाम बोलना सिखाता हूँ। हिज नेम इज़ पोल, और मैं तोते का नाम पोल रखता हूँ। आई हैव अ प्रॉब्लम विद माई कॉर्न इन नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर दिसंबर में क्या होता है कि जो कॉर्न की खेती मैंने की होती है उसमें दिक्कत आने लगती है। द वाइल्ड गोट्स वॉन्ट्स टू ईट द लिटिल प्लांट्स, अब जो जंगली बकरी मैं अपने साथ में लेकर आया था वो उन कॉर्न के प्लांट्स को खाने लगती है। आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई कॉर्न, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। सो आई क्विकली मेक अ फेंस अराउंड द फील्ड विद द कॉर्न, अब मैं उस फील्ड कॉर्न फील्ड के आसपास में एक फेंस लगा देता हूँ। आई मेक अ गेट इन द फेंस, और मैं उसमें एक गेट भी बनाता हूँ। आई पुट माई डॉग इन साइड, और मैं उसके अंदर फेंस के अंदर एक अपने कुत्ते को रख देता हूँ। ही प्रोटेक्ट्स माई कॉर्न एट नाइट, और रात में वो मेरे कॉर्न की सुरक्षा करता है। सून द प्लांट्स आर टॉल, जल्दी ही जो प्लांट्स होते हैं कॉर्न के वो बड़े हो जाते हैं। एंड अनदर डेंजर कम्स, फिर एक और ख़तरा आता है। बर्ड्स स्टार्ट्स टू ईट द सीड्स, और वहाँ पर जो बर्ड्स हैं वो उन कॉर्न की फसल को खाने लगती हैं। आई शूट एट द बर्ड्स दे फ्लाई अवे, फिर मैं बर्ड्स को शूट करता हूँ और वो भाग जाती है। आई मस्ट वॉच माई फील्ड एवरी डे, अब मुझे हर दिन अपनी फील्ड की निगरानी रखनी पड़ती है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आगे देखेंगे क्या हुआ स्टोरी में। टिल देन, वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर वॉचिंग मोर स्टोरी वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।